अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है, पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, चाहती है यानी कि ठेकेदार महिला होगी। अब वो 2 फिसल पट्टी किस तरह की लगाना चाहती है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, वो एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर, ये देखो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, जबकि, ठीक है, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में तुम्हें फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, कहने के लिए इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन है बहुत सिंपल। ठीक है, तुम्हें करना कुछ नहीं, इसके लिए बस फिगर बनाना है। एक फिसल पट्टी मान लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये फिसल पट्टी हम मान लेते हैं, ये फिसल पट्टी हम मान लेते हैं कि ये जो फिसल पट्टी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, और ये जो फिसल पट्टी है अधिक ढाल वाला, ठीक है, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब सवाल में क्या कह रहा है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है फिसल पट्टी, उसका जो शिखर है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, यानी कि ये जो शिखर पॉइंट है ना, ये शिखर पॉइंट, ठीक है, ये इसका टॉप पॉइंट मान लेते हैं, ये ए बी कोई, ठीक है, फिसल पट्टी और ये पी क्यू कोई फिसल पट्टी है। तो इसका जो शिखर पॉइंट है ना, ठीक है, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर कहने का क्या मतलब हुआ, ये जो शिखर पॉइंट है इसका बी, ठीक है, ये भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी ये जो मान है, ठीक है, ये है 1.5 मीटर। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट तुम्हारा सी है। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, सी है। ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, सी है। ठीक है, और ये जो फिसल पट्टी है, फिसल पट्टी ये भूमि के साथ, ठीक है, ये आपका है भूमि। ठीक है, और ये जो फिसल पट्टी है ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये बन गया तुम्हारा 30 डिग्री का कोण और तुम्हें निकालना है ये ए बी की लंबाई, क्योंकि फिसल पट्टी ये है। और सेम तो अगर तुम दूसरा फिगर बनाना चाहो तो ये पी क्यू है फिसल पट्टी। ठीक है, और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र की फिसल पट्टी है वह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यानी कि ये जो भूमि है, ये भूमि, ठीक है, इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। और इसका जो शिखर पॉइंट है, ठीक है, वो भूमि से, यहाँ पर दे रखा होगा, वो भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी जो शिखर पॉइंट है पी, ठीक है, ये पी, ये भूमि से ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो तुम्हें प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी तुम्हें ए बी निकालना है, तुम्हें पी क्यू निकालना है। ठीक है, तो ये सिंपल है बहुत ही। ठीक है, तुम्हें एक लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, ठीक है, सॉरी कोण मालूम है, बस एक भुजा ज्ञात करनी है। बेसिकली ये क्वेश्चन तो इजी है लेकिन फिगर बनाना समझो। ठीक है, एक फिसल पट्टी हम 5 वर्ष से कम ए बी के लिए बनाए और इसका ये जो टॉप पॉइंट था ये भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर था, तो 1.5 मीटर दे दिए और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा था तो हम 30 डिग्री का कोण बना दिए। सेम ये 3 मीटर की ऊंचाई पर था तो 3 मीटर कर दिए और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा था तो हम 60 डिग्री कर दिए। फिगर आपका इजिली बन गया। ठीक है, अब इसमें आपको लिखना क्या है लैंग्वेज, पहले आपको लिख देना है कि माना ए बी, ठीक है, तथा पी क्यू 2 फिसल पट्टी है। ए बी तथा पी क्यू 2 फिसल पट्टी है। ठीक है, 2 क्या है, फिसल पट्टी पट्टी है। ठीक है, ए बी फिसल पट्टी, यहाँ पर लिख देना ए बी, ठीक है, भूमि के साथ 30 डिग्री, यहाँ पर लिख देना शॉर्टकट में लिखना थोड़ा। ठीक है, कि ए बी फिसल पट्टी जो है, ठीक है, ए बी भूमि के साथ, ठीक है, भूमि के साथ 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, तथा पी क्यू, ठीक है, भूमि के साथ, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, बस इतना ही लैंग्वेज तुम्हें लिखना है। ए बी फिसल पट्टी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है और जो पी क्यू फिसल पट्टी है वो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कितना का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब तुम्हें लिख देना है प्रश्न से। ठीक है, क्या लिख देना है, प्रश्न से। प्रश्न से क्या है कि पहले फिसल पट्टी हम ए बी का मान निकालते हैं, तो इसमें जो कोण दिया हुआ है पहले बी ए सी, ठीक है, तो इस बी ए सी का मान लिख देते हैं 30 डिग्री और जो मान दिया हुआ है बी सी, ठीक है, 1.5 मीटर, इसका रख देते हैं हम 1.5 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, सॉरी बी सी ए से, बी सी ए लिखने का तरीका समझो। ठीक है, जो कोण समकोण होता है ना उसको हम बीच में रखते हैं, इसको हम बी सी ए कह सकते हैं, ठीक है, या फिर ए सी बी कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में। अब तुम्हें उसी त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करना है। तुम्हें कोण मालूम है, ठीक है, ये लंब मालूम है और कर्ण का इस्तेमाल, ये जो मुझे ए बी निकालना है तो ए बी समकोण त्रिभुज के लिए किसका काम करेगा, कर्ण का। लंब मालूम है, कर्ण निकालना है तो हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, साइन थीटा। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान क्या है, ठीक है, बी सी, तो बी सी लिख दिया। कर्ण का मान क्या है, ए बी, तो ए बी लिख दिए। अब थीटा यहाँ पर कितना है, 30, तो यहाँ पर लिख दिया हम साइन 30। ठीक है, बी सी का मान 1.5 तो हम लिख दिया 1.5। ए बी का मान जो फिसल पट्टी
पट्टी की लंबाई है वो हमें निकालना है, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 37 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा 1/2 जो कि वैल्यू है, ठीक है। 1.5 रहने देते हैं और यहाँ पर ए बी को हम ए बी रख दें। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा 2 × 1.5, ठीक है। और ए बी बराबर 2 × 1.5 करेगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो कम उम्र के 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए फिसल पट्टी थी, ठीक है, उसकी लंबाई तुम्हारा आ जाएगा 3 मीटर इज द राइट आंसर। उसी तरह, ठीक है, तुम्हें दूसरा निकालना है पी क्यू की, ठीक है। बस तुम्हें यहाँ पर लिख देना है, एक स्लाइड पहले हम ले लेते हैं। बस तुम्हें यहाँ पर लिखना है कि अब समकोण त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर बस समकोण त्रिभुज तुम्हें दर्शा देना है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज कौन सा आएगा, हम इसको आर दे देते हैं, पी आर क्यू में, ठीक है, पी आर क्यू में। यहाँ पर भी, ठीक है, तुम्हें ये अगर यहाँ पर 60 डिग्री बना है तो ये जो क्यू आर भुजा ये किसका काम करेगा, कहिएगा सर लंब का। यहाँ पर समकोण है तो ये जो भुजा किसका काम करेगा, कर्ण का, ठीक है। और ये किसका काम करेगा, आधार का, ठीक है। तुम्हें लंब कर्ण आधार दर्शाना नहीं है, बस इसको तुम समझना है, ठीक है। अगर ये लंब है, ठीक है, और हमको कर्ण निकालना है तो लंब और कर्ण के लिए हम कौन सा अनुपात लगाएंगे, तो कहिएगा कि सर लंब मालूम है और कर्ण निकालना है तो हम साइन थीटा लगाएंगे, क्योंकि साइन थीटा का ही फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब इस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी आर क्यू में लंब कौन सी भुजा होगी, तो कहिएगा सर क्यू आर होगी, और कर्ण कौन सी भुजा होगी, कहिएगा सर पी क्यू होगी। बस अब साइन 60 डिग्री, थीटा का मान यहाँ पर कितना है 60, तो यहाँ पर थीटा का मान 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम लिख देंगे 60 डिग्री। अब क्यू आर का मान कितना है 3, तो कहिएगा यहाँ पर हम लिख देंगे 3, और पी क्यू का मान तो हमें फिसल पट्टी है ये निकालना है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2, तो हम लिख देंगे √3/2। यहाँ पर है 3 तो 3, यहाँ पर है पी क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 पी क्यू बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2 × 3, ठीक है। तो पी क्यू बराबर आ जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6/√3। अब यहाँ पर इसनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे तुम √3 से गुना करोगे तो नीचे भी तुम √3 × √3 करोगे, ठीक है। जब √3 × √3 करोगे ऊपर में तो तुम्हारा 6√3 बन जाएगा, लेकिन नीचे में तुम्हारा 3 बन जाएगा। अब 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, तो पी क्यू का लंबाई आ जाएगा तुम्हारा 2√3, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा इसको हम ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पर देख दो, यहाँ से तुम्हारा पी क्यू बराबर आ जाएगा 2√3 मीटर। यानी कि जो दूसरी फिसल पट्टी थी उसकी लंबाई क्या आ जाएगी 2√3 मीटर, ठीक है। आप चाहो तो √3 का मान 1.732 होता है, उसको रख के आप सॉल्व कर दो। ऐसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस 2√3 लिख दो काफ़ी है, ठीक है। तो जो दूसरी फिसल पट्टी थी उसकी लंबाई क्या आ जाएगी 2√3 मीटर। करना कुछ नहीं था, बस फिगर बनाना, ठीक है। इसमें बस फिगर बनाना समझना है, बाकी तुम्हारा मतलब 80%, अगर फिगर बना लिया ना 80% तुम्हारा सवाल सॉल्व हो गया। बस दूसरा 20% जो बच जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करके भुजा निकालना, ठीक है। लास्ट में तुम चाहो तो लिख दो कि अतः पहली फिसल पट्टी ए बी की लंबाई यहाँ पर जो निकाले 3 मीटर है और दूसरी फिसल पट्टी पी क्यू की लंबाई 2√3 मीटर है। चाहो तो लिख दो, अच्छा होगा, ठीक है। अभी हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, कहता है कि, ठीक है, कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये सवाल समझो क्या कर रहा है, यहाँ पर फिगर कैसे बनाना है। भूमि के एक बिंदु से, तो तुम्हें भूमि पर कोई एक ऐसे सिंपल एक बिंदु ले लेना है, ठीक है, और इसका हम मान दे देते हैं ए। अब भूमि के एक बिंदु से जो एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, तो इसी के सामने तुम्हें एक मीनार ले लेना है, ठीक है। एक रेखा तुम्हें खींच लेनी है, मान लेती यही है बीसी मीनार है, यही क्या है बीसी मीनार है। और ये जो पॉइंट बी होगा ये मीनार का क्या होगा, तो मैं तो शुरू से बता रहा है, ये पॉइंट बी मीनार का पाद बिंदु होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट सी है, सी, ठीक है, ये मीनार का कौन सा बिंदु होगा, कहिएगा तो सर ये शिखर बिंदु यानी कि टॉप पॉइंट होगा। और ये जो बी है ये तुम्हारा, ठीक है, पाद बिंदु यानी कि बॉटम पॉइंट होगा। अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु, मान लिए बिंदु ए है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये जो बिंदु ए है ये मीनार के पाद बिंदु बी से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही सवाल है, पहले देख लेते हैं सवाल में हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, भूमि के एक बिंदु से जो 30 मीटर की दूरी पे मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण दे रखा है, ठीक है। उन्नयन कोण ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार लेना। मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। तो हम तो, ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। किसका ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। अच्छा से लिख लेना, यहाँ पर करना है, ठीक है।